सिमरन की ननंद बंटवारे के लिए मायके आई हुई थी। सिमरन की सास का भी मानना था कि अब पिताजी नहीं रहे तो दोनों भाई बहन में संपत्ति का बराबर का बंटवारा हो जाना चाहिए। लेकिन सिमरन और उसके पति विशाल का मानना था कि कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहन प्रीति के ससुराल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पिताजी ने बहुत ज़्यादा संपत्ति खर्च करके बहुत ज़्यादा दहेज देकर बहन की शादी एक बहुत अमीर घर में की है, लेकिन माँ बेटी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। माँ को तो लगता था कि मेरे पति की संपत्ति पर मेरी बहू सिमरन ऐश करेगी, जबकि उस पर मेरी बेटी प्रीति का हक होना चाहिए। माँ को ये नहीं दिख रहा था कि प्रीति को देने में पिताजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। प्रीति की शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे प्रीति के पिताजी ने, और वह 1 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बेचकर ही जमा किए थे। तो क्या उस संपत्ति पर विशाल का और सिमरन का हक नहीं था? उन्होंने तो बंटवारे की बात नहीं की, और जब बची हुई संपत्ति का प्रीति का बंटवारा चाहिए, सिमरन को बहुत अच्छे से पता था कि प्रीति के ससुराल में उसकी कोई ही ननद नहीं है, इसलिए उसे तो कोई हिस्सा बंटवारा करना नहीं है। जो कुछ है सब उसका और उसके पति का ही है, और मायके से उसे अच्छी खासी संपत्ति उसकी शादी में पिताजी ने दे ही रखी है, क्योंकि 1 करोड़ की ज़मीन बेचकर करीब 75 लाख कैश दिए थे। प्रीति के पिताजी ने अपने दामाद को और 25 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे, जो कि कहीं से भी मामूली रकम नहीं थी। लेकिन प्रीति का कहना था कि विशाल को भी तो उसके ससुराल से अच्छा खासा दहेज मिला है, तो संपत्ति का तो बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। सिमरन ने बोला, हाँ, मुझे मेरे मायके से अच्छा खासा दहेज मिला है, तो वह मेरे मायके की संपत्ति है, उसका तुमसे क्या लेना देना। और मैं इतना दहेज लेकर इस घर में आई हूँ, तो मैं अपने मायके तो नहीं जा रही हूँ अपने भाई से बाकी के बचे हुए संपत्ति का बंटवारा मांगने। जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी में यहाँ की संपत्ति बेचकर तुम्हारी इतने बड़े घर में शादी की है, इसी तरह से मेरे पिताजी ने भी मेरी शादी में मेरे मायके की कुछ संपत्ति बेची है, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं अपने भाई से हिस्सा मांगने जाऊं। मैं खुश हूं ससुराल में जितनी संपत्ति मेरे पास है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। इसी तरह से तुम्हारे पास भी ससुराल में अच्छी खासी संपत्ति है, फिर भी तुम्हें मायके की संपत्ति का लालच है। प्रीति ने बोला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने मायके में अपना हिस्सा लो या ना लो, पर पिताजी की संपत्ति के तो 2 बराबर हिस्से मैं करवा कर रहूँगी, और इसके लिए मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा तो वह भी लूँगी। प्रीति की माँ यानी कि सिमरन की सास प्रीति का पूरा साथ दे रही थी। विशाल ने बोला, तो माँ की जिम्मेदारी भी आधी निभानी पड़ेगी। प्रीति ने बोला, इन सारी इमोशनल बातों का मेरे ऊपर कोई फर्क